नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम खत्म हो चुके हैं। अगर संज्ञा और सर्वनाम के वीडियो आप लोगों को देखने हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें ताकि उनको भी ये वीडियो देखने को मिल सके। आज देखेंगे सब विशेषण के बारे में पढ़ेंगे आज। तो हेडिंग डालेंगे विशेषण। ये हेडिंग रहेगी। विशेषण क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। संज्ञा या इधर लिख दें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इस चैनल पर संज्ञा पढ़ा दी गई है, सर्वनाम भी पढ़ा दिए गए हैं। आज देख रहे हैं विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी? विशेषण की परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कही जाते हैं। या हम कह सकते हैं संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी, संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी, सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी, विशेषण की विशेषता बताई जाएगी और क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी तो उसे कहेंगे विशेषण। विशेषण की विशेषता बताई जाएगी तो उसे कहेंगे प्रविशेषण। और क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो उसे कहेंगे क्रिया विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाएगी, अगर वो संज्ञा शब्द हुआ या सर्वनाम शब्द हुआ या विशेषण शब्द हुआ, इनकी विशेषता बताई जाएगी तो उन्हें कहेंगे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को कहेंगे विशेषण। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को कहेंगे प्रविशेषण और क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को कहेंगे क्रिया विशेषण। तो हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण 3 इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। विशेषण की परिभाषा जो होगी लिख सकते हैं परिभाषा वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं
उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब इसमें दो शब्द और देखने को मिलते हैं, विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष। जिस शब्द से विशेषता, जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाती है, बतलाई जाती है, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। और कह सकते हैं जिस शब्द की विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है या बताई जाती है, बतलाई जाती है, उन्हें विशेष कहा जाता है। उन्हें विशेष कहा जाता है। तो अभी हमने 3 बातें बताई हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। या कह लें जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेषण कहा जाता है। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक उदाहरण देंगे, जैसे एक उदाहरण देंगे, मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है यानी मोहन की, तो मोहन तो हो गया विशेष। जिससे विशेषता बताई जा रही है वो हो गया विशेषण। मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन की विशेषता ये है कि कैसा लड़का है, कि मोहन एक अच्छा लड़का है। उसकी विशेषता है, उसमें क्वालिटी है ये कि मोहन एक अच्छा लड़का है। यानी मोहन अच्छा लड़का है, तो जो अच्छा शब्द है वह विशेषण है और जो मोहन है वह विशेष है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है। जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाती है वह विशेषण होता है। अब ये तो बात हो गई विशेष और विशेषण की। अब हम कह सकते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। वैसे तो 5 प्रकार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक में 4 प्रकार दिए हैं, तो हम भी अपने चैनल से 4 प्रकार ही बताएंगे। एक्स्ट्रा 5वां प्रकार भी बता देंगे, लेकिन विशेषण के प्रकार 4। तो पहला प्रकार होगा प्रकार नंबर ए सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। प्रकार नंबर 2 गुणवाचक विशेषण।
प्रकार नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण, प्रकार नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, प्रकार नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रकार नंबर 4 पहला प्रकार सार्वनामिक विशेषण, दूसरा प्रकार गुणवाचक विशेषण, तीसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण और चौथा प्रकार है परिमाण बोधक विशेषण। ये 4 प्रकार होते हैं, या 5वां प्रकार भी लिखे दे रहे हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। इन 4 के बाद प्रकार नंबर 5 व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये मुख्यतया 5 विशेषण होते हैं और 4 इस प्रकार से लिखे हुए हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, तो चैनल को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें। अब देखेंगे एक एक विशेषण को डिटेल से पढ़ेंगे, उदाहरण सहित पढ़ेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे हेडिंग नंबर 1 डालेंगे सार्वनामिक विशेषण। हेडिंग नंबर 1 डालेंगे सार्वनामिक विशेषण। हेडिंग नंबर ए सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा क्या होगी? सर्वनाम शब्दों से जिस व्यक्ति या स्थान या वस्तु की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान की विशेषता बताई जाती है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हम परिभाषा लिख सकते हैं। जिस या कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या स्थान कौमा वस्तु या प्राणी की विशेषता बताई जाती है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु या किसी प्राणी की विशेषता बतलाई जाती है
या बताई जाती है उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण रहेगा यह घर मेरा है। जैसे हम कहते हैं कि यह जो घर है, यह घर है, यह मेरा है। तो जिसमें जिसमें यह शब्द लिखा हुआ है, यह शब्द है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम के जरिए से ही घर की विशेषता बताई जा रही है कि किसका घर है, मेरा घर है। किसका घर है, मेरा घर है। तो सर्वनाम के जरिए से ही घर की विशेषता बताई जा रही है कि यह जो घर है वह मेरा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण माना जाएगा। या कह सकते हैं, यह 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 पेन सुंदर, यह पेन सुंदर है, यह पेन सुंदर है। तो यह शब्द तो हो गया सर्वनाम। पेन की विशेषता बता रहा है कि पेन कैसा है, पेन सुंदर है। पेन सुंदर है, क्या सुंदर है, पेन सुंदर है। तो जो पेन है वह विशेषण है, पेन है वह विशेष है। पेन को हम विशेष से लिख सकते हैं। और जो सुंदर शब्द है वह हो जाएगा विशेषण। और जो यह शब्द है वह हो जाएगा सर्वनाम। यह शब्द हो जाएगा सर्वनाम, पेन शब्द हो जाएगा विशेष, सुंदर शब्द हो जाएगा विशेषण। तो हम कह सकते हैं यह पेन सुंदर है। ये एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। या हम और उदाहरण दे दें, जैसे वह किताब फटी है। वह जो किताब है फटी है। तो वह जो शब्द है वह सर्वनाम है। किताब जो शब्द है वह विशेष है। फटी जो शब्द है वह विशेषण है। तो अगर इस तरह से उदाहरण परीक्षा में देखने को मिले और मान लो फटी रेखांकित कर दे, फटी जो शब्द है रेखांकित कर दे और बोल दिया जाए दिया हुआ वाक्य में रेखांकित शब्द में निम्न में से हो सकता है। तो कौन सा विशेषण हो सकता है? पहली बात तो ये विशेषण का उदाहरण है। कौन सा विशेषण हो सकता है? तो सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सर्वनाम सहित वाक्य लिखा हुआ है, वह किताब फटी है। इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला विशेषण। अब देखेंगे अगला विशेषण, हेडिंग नंबर 2। अगला विशेषण गुणवाचक विशेषण, हेडिंग नंबर बी। गुणवाचक विशेषण, हेडिंग नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा लिखेंगे। गुणवाचक विशेषण की, ऐसा विशेषण या जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की गुणधर्म, स्वभाव या बोध कराते हैं। या लिख सकते हैं जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम
जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म या स्वभाव जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म या स्वभाव से विशेषता बताते हैं या स्वभाव की जो संज्ञा शब्द स्वभाव का बोध कराते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं, उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं। गुणधर्म यानी गुण कैसे हैं, धर्म कैसा है, स्वभाव उसका कैसा है, इन शब्द का बोध कराते हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण से बोध कराएं, अच्छा या बुरा, या आकार से कराएं, जैसे तिकोना, चौकोर, इस प्रकार से, या रंग से कराएं, रंग से बोध कराएं, काला, सफ़ेद, पीला, इस प्रकार से, या कह लें इस प्रकार से बोध कराएं तो हम कह सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण होगा उसमें। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण रहेगा मोहन काला लड़का है। मोहन काला लड़का है। तो मोहन की विशेषता बतलाई जा रही है कि मोहन कैसा लड़का है। मोहन काला लड़का है। मोहन की विशेषता काले रंग से प्रकट की जा रही है, यानी रंग के द्वारा प्रकट की जा रही है मोहन की विशेषता कि मोहन काला लड़का है। तो जो काला शब्द है वह हो जाएगा विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, मोहन की। तो मोहन को कह सकते हैं, पहली बात तो मोहन संज्ञा शब्द है और मोहन को कह सकते हैं विशेष। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो मोहन की विशेषता बताई जा रही है कि मोहन काला लड़का है। मोहन कैसा लड़का है, मोहन काला लड़का है। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे कहते हैं विशेष, और जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाती है उसे कहते हैं विशेषण। या अगला उदाहरण दे दें, जैसे रमेश अच्छा व्यक्ति है। रमेश अच्छा व्यक्ति है। तो इसमें जो अच्छा शब्द है वह विशेषण है। और कैसा विशेषण है, उसका गुण है, रमेश का ये गुण है कि रमेश अच्छा व्यक्ति है। रमेश में गुण पाया जाता है कि रमेश अच्छा व्यक्ति है। तो रमेश हो गया विशेष, या हम कह लेंगे संज्ञा शब्द है, और अच्छा जो शब्द है वह विशेषण हो जाएगा। या हम कह लें और एक दो शब्द और प्रयोग में लाएंगे। या हम कह लें
याम कह लें, याम कह लें, याम कह लें, रोहित, रोहित मोटा लड़का है, रोहित मोटा लड़का है। तो मोटा जो शब्द है वह रोहित को इंडिकेट कर रहा है कि रोहित कैसा है, रोहित मोटा लड़का है। तो रोहित तो हो गया संज्ञा शब्द, अतः हम कह सकते हैं कि विशेष शब्द है, या मोटा जो है उसमें विशेषण है कि रोहित मोटा लड़का है, रोहित मोटा लड़का है, रोहित मोटा लड़का है। रमेश अच्छा व्यक्ति है, या हम एक और उदाहरण दे दें कि सच्चा मित्र, सच्चा मित्र, सच्चा मित्र खो गया है, खो गया है। तो मित्र की विशेषता बताई जा रही है, मित्र की विशेषता बताई जा रही है कि मित्र कैसा है, मित्र सच्चा है, मित्र सच्चा है। मोहन काला लड़का है, रमेश अच्छा व्यक्ति है, रोहित मोटा लड़का है, सच्चा मित्र खो गया है। या हम कह दें, या हम कह दें राधा, राधा अच्छी लड़की है, सुरेश, सुरेश, सुरेश अच्छा गाना गाता, सुरेश अच्छा गाना गाता है। या हम कह दें राम, राम, राम बुरा व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। या हम कह दें, या हम कह दें बोर्ड, बोर्ड सफ़ेद है, जो ये बोर्ड है वह सफ़ेद है। तो बोर्ड की विशेषता ये है कि बोर्ड कैसा है, बोर्ड सफ़ेद है, बोर्ड सफ़ेद है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों आज मैंने विशेषण के बारे में थोड़ी चर्चा की है, दो विशेषण बताए हैं, आज फिर से रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसमें एक शब्द होता है विशेषण और एक शब्द होता है विशेष। जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे कहते हैं विशेष, और जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाए उसे कहते हैं विशेषण। तो इसमें विशेषण जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, वैसे 5 होते हैं, लेकिन ज़्यादातर किताबों में 4 मिलेंगे, तो इसलिए मैंने भी 4 बताए हैं। 5वां प्रकार भी बताएंगे हम। तो पहला विशेषण कौन कौन से 4 होते हैं, पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा है वह है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिमाण बोधक विशेषण, और नंबर 5 है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो पहला विशेषण बताया कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। दूसरा बताया गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, गोरा, मोटा, पीला, लाल,
हरा, यह कमरा हरा है, तो हम कहेंगे कि कमरे की विशेषता ये है कि कमरा कैसा है, कमरा हरा है। या बोर्ड सफ़ेद है, तो बोर्ड की विशेषता ये है कि बोर्ड सफ़ेद है। इस प्रकार के मोटा लड़का, छोटा लड़का, बड़ा लड़का, अंधा लड़का, इस प्रकार के जो कि होते हैं विशेषण, वह गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों कहें इस चैनल से जुड़ें। तो चलते हैं आज, नमस्कार।